नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में एक बार फिर गतिरोध कायम है। अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा फिर स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा को स्थगित कर दी गई है और संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्ष मांग कर रहा है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार उस पर तैयार नहीं हो रही है। तीसरा हफ्ता शीत सत्र का हो चुका है। तीसरे हफ्ते में अब केवल 2 दिन बचे हैं, आज और कल, यानी पूरा का पूरा ये 3 हफ्ता निकल रहा है। इसी में अभी तक ये गतिरोध टूटता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और मुलाकात में ये बात इस पर चर्चा हुई कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अभी भी राज्यसभा में जिस तरह से लगातार गतिरोध बना हुआ है, विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, उस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। लेकिन और इसी के बीच में राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए आज भी स्थगित कर दी गई है और विपक्ष का प्रदर्शन संसद परिसर में लगातार जारी है। आज किस तरह से प्रदर्शन हुआ एक बार देखेंगे। किस तरह से वहां पर जो देश को लेकर कि देश नहीं बिकने दूंगा, बिकने देंगे, इस तरह के स्लोगन्स के साथ आज प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग हर दिन अलग तरीके से विपक्ष का यह प्रदर्शन लगातार संसद परिसर में जारी है और विपक्ष की मांग है कि अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाए, लेकिन चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं है। देखते हैं एक बार किस तरह से आज का जो प्रदर्शन का दृश्य है संसद परिसर में। वहां पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उसमें शामिल हुए। यह प्रदर्शन जब से शीत सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक जारी है और इसी वजह से इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार संसद में गतिरोध बना हुआ है। सरकार संसद में इस पर चर्चा को तैयार नहीं है और जो पीठासीन अधिकारी है वो इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। विपक्ष इसी की लगातार मांग कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो विजुअल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि देश नहीं बिकने देंगे, ये इस तरह की तख्तियां लेकर और इस तरह के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर विपक्ष के नेता संसद परिसर में, सदन के बाहर ये नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देश नहीं बिकने देंगे, वी वांट जेपीसी, यानी इस पर जेपीसी की मांग हो रही है अडानी के मुद्दे पर। और जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है और इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जिस तरह से सदन के भीतर जगदीप धनखड़ पर, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन पर पक्षपात करने का आरोप लगा है और उसके बाद अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। वो एक बहुत ही एक कह लीजिए कि ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि आज तक किसी भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया गया है। तो इस पर एक पूरी गहमागहमी बनी हुई है, लेकिन सदन में कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। इसी पर चर्चा की मांग कर रहा है लगातार विपक्ष। जी, लगातार विपक्ष अडानी पे चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार चर्चा से भाग रही है और जो अडानी पे चर्चा करना नहीं चाहती है। चूंकि प्रियंका गांधी ने भी कल कहा था, स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम अडानी पे चर्चा की मांग क्यों नहीं करें, अडानी पर चर्चा क्यों नहीं हो। चूंकि जब बिजली महंगी की जा रही है और अडानी को सब देश बेचा जा रहा है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होगी। ये देश का मुद्दा है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, ये उनका कहना था प्रियंका गांधी का, यानी विपक्ष का पूरा कहना यही है। और इसीलिए आज जो स्लोगन लग रहे हैं, आप देखिए, ये देश नहीं बिकने देंगे, इसको है। चूंकि नरेंद्र मोदी का आपको याद होगा नारा था कि देश नहीं बिकने, झुकने, पूरी कविता सुनाई थी, उसी पे यह है कि देश नहीं बिकने देंगे। आप जो देश बेच रहे हैं अडानी को, ये देश आपको नहीं बेचने देंगे। बेच क्या रहे हैं, ये तो दान में दे रहे हैं।
बेचना तो ये होता है कि उसकी कीमत मिले। आप तो दान में दे रहे हैं, सारी संसाधन जो हैं वो उठाकर अडानी को दिए जा रहे हैं, सारे व्यापार जो उस पर कब्जा कराया जा रहा है अडानी का। तो ये विपक्ष का एक तरीके से कहना है कि देश नहीं बिकने देंगे, और इसी को लेकर आज सदन में प्रदर्शन हो रहा है। तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें मांग हो रही है, जो सवाल उठ रहा है विपक्ष की, अडानी के खिलाफ, उनकी कंपनियों के खिलाफ दुनिया भर में कार्रवाई हो रही है। उनकी कंपनियों के को मिले हुए ठेके रद्द किए जा रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, आखिर भारत में कोई कार्रवाई अडानी के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है, जबकि सवाल इतने ज्यादा उठ रहे हैं। तमाम तरह की धांधलियों में उनका नाम आ रहा है, उनकी कंपनियों का नाम आ रहा है। भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में अमेरिका में केस दर्ज हुआ है, लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है, उनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं सरकारी एजेंसियां उठा रही हैं? इसी बात पर, इसकी जानकारी के लिए, इस पर चर्चा के लिए संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, यह विपक्ष का कहना है। लेकिन सरकार को इसमें कोई तथ्य या कोई जरूरत उसको नहीं दिखाई पड़ रही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सरकार इसीलिए इस पर चर्चा नहीं चाहती है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ सकता है, आएगा, इसलिए अडानी के मुद्दे पर कोई भी चर्चा संसद में नहीं कराना चाहते हैं। और अभी इसी मुद्दे पर बार बार विपक्ष के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी आरोप में अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है, उनको नोटिस दिया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कहा है कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने, एक बार सुनते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया हो। सुनी होगी, वो हमारे पार्टी के भी लीडर हैं और एलओपी हैं, अध्यक्ष है। उन्होंने जो कहा वो हम लोगों ने वहां पर देखा है और हम लोग झेल रहे हैं। और सरेआम 267, क्या आपने कभी सुना है कि 267 रूलिंग पार्टी डालती है? और विद इन अ मिनट एक तरफ हम लोग घोटाले की बात कर रहे हैं, ब्राइब की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डालते हैं। और सिर्फ अडानी को आप बचाने के लिए और मुद्दों से भटकाने के लिए आप किसी भी तरह के मुद्दे ला रहे हैं। रूलिंग पार्टी से 267 उठवाया जाता है और उनको जबरदस्ती प्रोवोक किया जाता है बोलने के लिए। तो ये क्या है? तो जो खड़गे साहब ने बोला वो सबके सामने है। मैम, बीजेपी का कहना यह है कि जो धनखड़ जी के बारे में बोला गया वो जाटों की इंसल्ट है और साथ ही मुद्दों से भटकाने के लिए। देखिए, स्पीकर सदन का मुखिया होता है, वो किसी कास्ट का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं 2004 में जब थी तो सोमनाथ दादा थे, उन्होंने बहुत वक्त ऐसा आया था जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और उनको वोट देने के लिए उनकी पार्टी ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्पीकर हूं, नहीं दूंगा। तो इसको स्पीकर कहा जाता है। मैंने उनको भी देखा है, सुमित्रा ताई को भी देखा है, उससे पहले संगमा साहब को देखा है, वेंकैया नायडू जी को देखा है। तो किसी भी तरह का स्पीकर पक्षपात नहीं करता है, उसकी कोई जात धर्म नहीं होती है। अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। तो हमारे एलओपी तो दलित है और हमेशा आप उनको उठा के खड़ा कर एलओपी जब बोलता है, इवन कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल रहा हो, तो एलओपी अगर उंगली उठा देता है तो उसको राइट है बोलने का। आप उसको खड़ा करते हैं और उसका माइक बंद कर देते हैं। तो ये जो आरोप लगे हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है जगदीप धनखड़ पर, राज्यसभा के सभापति पर, कि वो विपक्ष की बात सुनने को कतई तैयार नहीं होते हैं और सत्ता पक्ष के लोगों को पूरा मौका देते हैं कि वो विपक्ष पर हमला करे, विपक्ष के खिलाफ कोई भी बात करे, हंगामा करे। और विपक्ष का यह भी आरोप है कि लगातार जो हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वो हंगामा कर रहे हैं सत्ता पक्ष के नेता। विपक्ष तो बाहर आकर प्रदर्शन कर रहा है और उनके हंगामे पर सदन की कार्यवाही स्थगित की जा रही है ताकि अडानी के मुद्दे पर चर्चा ना हो सके और चर्चा की मांग भी ना हो सके। जी बिल्कुल, इसीलिए बाबा संसद को स्थगित कराया जा रहा है, सदन में कामकाज नहीं हो रहा है और सरकार जो है वो चर्चा से लगातार इसीलिए भाग रही है कि इस पे मसले पर चर्चा नहीं होने पाई। चर्चा होगी तो इसमें विपक्ष का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे फंस जाएंगे, चूंकि अडानी कुछ है ही नहीं, अडानी तो सिर्फ मुखौटा है।
इसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं, और जिस तरीके से संसाधनों पे कब्जा किया जा रहा है और जिस तरीके से सारे व्यापार पे कब्जा किया जा रहा है, उस सब के पीछे नरेंद्र मोदी हैं। गौतम अडानी तो सिर्फ एक मोहरा हैं, एक मुखौटा हैं, इस सब के पीछे नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए इस पे चर्चा नहीं होने दी जा रही। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सीधे तौर पर जगदीप धनखड़ पर और हालांकि जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला, उन पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं और उन पर भी जो आरोप जगदीप धनखड़ पर लग रहे हैं, ओम बिरला पर भी लगते हैं कि विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, माइक ऑफ कर दिया जाता है और सत्ता पक्ष के लोगों को पूरा मौका दिया जाता है। यहां तक कि जब विपक्ष के लोगों को मौका भी मिलता है बोलने का, तो खुद स्पीकर और सभापति ही उनको व्यवधान डालते हैं, बीच बीच में टोकते रहते हैं। ये सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ के खिलाफ इधर जो सांसद मुखर हुए हैं राज्यसभा में, जिस तरह से उनकी आलोचना हो रही है और बहुत ही तल्ख शब्दों में विपक्ष के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने, यहां तक कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, इतने वरिष्ठ नेता हैं, 50 साल से ऊपर का उनका संसदीय करियर है, वहां पर वो इस तरह से अगर आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ सभापति का बर्ताव ठीक नहीं है, बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है और वो सरकार के प्रवक्ता की तरह से काम करते हैं, ये बहुत हैरानी की बात है और बहुत गंभीर मुद्दा है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव का अब उनको सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। कल तो इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि जो धनखड़ हैं कभी अपने को एकलव्य बताते हैं आरएसएस का और प्रधानमंत्री की प्रशंसा में गीत गाते हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। और सदन में जो है मतलब जो जावेद अली एक सपा के जो सांसद, उन्होंने कहा कि वो पहले भी 2014 से 2020 तक सांसद रहे राज्यसभा में और अभी 2.5 साल से वो सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिछले 6 साल में इतनी बार नहीं सुना था नथिंग गो बिल ऑन द रिकॉर्ड जितना उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस कार्यकाल में सुन लिया। रोज जो है जैसे ही विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा होता है, तुरंत नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड जो है उनकी तरफ से एक तकिया कलाम पढ़ दिया जाता है और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। खुद बोलेंगे आधा घंटा और 10 मिनट जो है वो बुलवाएंगे सत्ता पक्ष को और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित। यानी सत्ता पक्ष के लोग जितना बोलते हैं, जितना जेपी नड्डा जो वहां सदन के नेता हैं वो बोलते हैं, या पीयूष गोयल जितना बोलते हैं, या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोलते हैं, उसका 4 गुना ज्यादा तो अकेले जगदीप धनखड़ ही बोल लेते हैं। तो इन्हें बोलने की बीमारी है, इनका इलाज होना चाहिए कुछ, तो इनका इलाज जो है विपक्ष कर रहा है। अब इनकी बीमारी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ही एक बड़ी कार्रवाई है। संख्या बल में वो पारित होता है या गिरता है, ये देखने वाली बात है, लेकिन इसके जरिए जो संदेश है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जो भारत की संसदीय व्यवस्था है उसमें बहुत अहम स्थान रखता है, क्योंकि राज्यसभा को जो दर्जा दिया गया है अपर हाउस है, उच्च सदन है, और उच्च सदन के सदस्यों से भी और सदन के पीठासीन अधिकारी से भी अपेक्षा की जाती है कि वो उच्च मानदंडों का गरिमापूर्ण आचरण का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा विपक्ष पीठासीन अधिकारी यानी सभापति के खिलाफ अविश्वास व्यक्त कर रहा है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, तो यह अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये एक दिखाता है कि किस तरह से जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी सदस्य हैं, वो किस तरह से चेयरमैन के बर्ताव से वो पीड़ित हैं, उनको उससे दुख पहुंचा है और उसकी वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ रही है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। एक बात सुनते हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, दिग्विजय सिंह कई बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उनका क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में इस तरह का सभापति नहीं देखा। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि इतना ज्यादा पक्षपाती सभापति आज तक कोई नहीं हुआ है। सुनते हैं क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने। सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों?
किसको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है। मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और साथ में जिस प्रकार से ये सरकार मोदी जी और मोदी जी की पूरे सरकार किस प्रकार से गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये सब सर्वविदित है। आखिर क्या दिक्कत है, जब गौतम अडानी जी के वकीलों ने कुछ पैरवी कर दी, वही पैरवी मंत्री जी कर देते, आके वही पैरवी प्रधानमंत्री जी कर देते, तो मामला खत्म हो जाता है। तो ये जिस तरह से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और दिग्विजय सिंह खुद ही बता रहे हैं कि 1977 से लेकर अब तक उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस तरह का कोई सभापति नहीं देखा कि वो सत्ता पक्ष की इतनी तरफदारी करता हो, सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने का पूरा मौका देता हो, और सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण वो सदन की कार्यवाही स्थगित कर देता हो, लेकिन विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं देता है। और जो उनका समय अलॉट रहता है बोलने में भी, उसमें या तो माइक बंद कर दिया जाता है या फिर खुद हस्तक्षेप करने लगते हैं सभापति। यही सारी चीजें हैं, यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप में यह बहुत ही अहम घटना है इतिहास की, क्योंकि अगर ये सीधे तौर पर उनके पद को लेकर यह विपक्ष का अविश्वास दिखा रहा है, यानी उन पर किसी तरह से भरोसा नहीं है। और अभी तक की जो परंपरा रही है कि इस तरह से कभी किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, लोकसभा में जरूर स्पीकर्स के खिलाफ लाया गया है और नोटिस दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में चूंकि उसकी गरिमा, उसकी जो जगह है वो सदन में, संसद में ऊपर है लोकसभा से, और ये अपेक्षा की जाती है कि सदस्यों के आचरण के साथ ही जो सभापति हैं उनको भी अपने आचरण के उच्च मानदंडों का पालन करने की उनसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर विपक्ष इस कदम को उठाने पर मजबूर हुआ है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है, तो यह अपने आप में यह दिखा रहा है कि इसका मतलब कि जो उच्च मानदंडों की आचरण की अपेक्षा की जाती है उसका पालन शायद नहीं किया है जगदीप धनखड़ ने, और उसके लगातार उदाहरण दे रहे हैं विपक्ष के नेता। जिस तरह से हमने दिग्विजय सिंह को सुना, या फिर हम मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही उससे आहत दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि जगदीप धनखड़ के व्यवहार को लेकर विपक्ष के सदस्यों में किस कदर नाराजगी है। जी, बहुत ज्यादा नाराजगी है। और आप देखिए, कल तो जो थी वो सुष्मिता देव, जो तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं, वो तो साफ तौर पे कह रही थी कि शर्म आनी चाहिए जिस तरीके का व्यवहार जो है वो जगदीप धनखड़ वहां कर रहे हैं। तो ये अब शर्म तो कैसे आएगी जब भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि सभापति महोदय उनको कोई शर्म लिहाज की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से वो संसदीय परंपराओं को लगातार तोड़ रहे हैं और जिस आसंदी पर बैठे हैं उस पर बैठे हुए लोगों के नाम को जो है एक तरह से कहा जाए वो धूमिल कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। जगदीप धनखड़ की खुद की कोई हैसियत हो या ना हो, इस पे हमें नहीं जाना है, लेकिन वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर इस देश के तमाम गणमान्य जो हैं उन्होंने उसको सुशोभित किया है, और उन लोग जो है उसकी मिसालें दिया करते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ का नाम जो है इतिहास में जब लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा जगदीप धनखड़ ने इसकी तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, चूंकि अब इतिहास में नाम तो लिखा ही दिया उन्होंने, नोटिस तो मिल ही गया है, इतिहास रच दिया, और अभी नोटिस मिलने के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होता है, उस पर चर्चा होती है जिसमें वो नहीं बैठेंगे, वो बाहर रहकर सुनेंगे, उस चर्चा पर किस तरह से उनके ऊपर आक्षेप विपक्ष लगाएगा उसी सदन के भीतर जिसके वो सभापति हैं। तो ये सारी चीजें इतिहास बनने जा रही हैं, इतिहास बनने की शुरुआत हो चुकी है। और कहीं अगर ये अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में तो उम्मीद इसकी कम दिख रही है, लेकिन राज्यसभा में इतना अनअपेक्षित भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पारित नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष में भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगी दल हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा इनके आचरण से, व्यवहार से उस तरह से प्रसन्न नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने आप में इतिहास में इन्होंने नाम दर्ज करा लिया है, और इतिहास में एक किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि इसलिए दर्ज करा लिया है कि पूरा का पूरा विपक्ष
उनके खिलाफ है और उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। और आप अभी ताज़ी खबर यह है कि अब लोकसभा की कार्यवाही भी 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी पिछले 3 हफ्ते से जो सिलसिला चला आ रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह की कार्यवाही शुरू होती है, उसके बाद स्थगित होती है, पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 1 बजे तक के लिए और उसके बाद फिर पूरे दिन भर के लिए। वही सिलसिला अभी भी जारी है। तीसरे हफ्ते में अब सिर्फ 2 दिन यानी आज और कल, अब तो एक ही दिन बचा हुआ है। इस तरह से सदन में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा ना होने पाए। जी बिल्कुल, अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने पाए, इसी के लिए सब हो रहा है। और इस बीच जो जयराम रमेश हैं, उनका भी समीर जी इस पे एक बयान आ गया है, जो सदन के अंदर जो गतिरोध चल रहा है और किस तरीके से जगदीप धनखड़ जो कर रहे हैं उसको लेकर उनका भी एक बयान आया है। यानी पूरा विपक्ष जो है वो अडानी पर चर्चा चाहता है और जगदीप धनखड़ जो कर रहे हैं सत्ता के जो एक तरीके से कहा जाए कि वो पैरोकार बनकर जिस तरीके से बातें करते हैं, वो जो है वो उस पर उसकी सख्त नाराजगी है। और कल तो ये सब जो किसी की हम लोगों ने बाइक सुनवाई थी कि ये सब अडानी के दलाल बनकर काम कर रहे हैं, इस तरह की बात की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि ये अडानी के दलाल बनकर सब काम कर रहे हैं, ये सब कहा था। और जो जयराम रमेश है उन्होंने ये कहा कि हमने देखा कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी। राज्यसभा में विपक्षी नेता को संसद में नहीं बोलने दिया गया, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को आज भी नहीं बोलने दिया गया। यह विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी का अपमान है। जब विपक्ष संसद में कोई मुद्दा उठाता है तो राज्यसभा के सभापति कहते हैं कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। जो बात मैं कह रहा था कि वो जावेद अली खान कल कह रहे थे कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो इस वाक्य को इतना ज्यादा बार कभी नहीं सुना लोगों कभी नहीं सुना लोगों ने, तो ये रट गया है। लेकिन जब सत्ता पक्ष जो है कोई मुद्दा उठाता है तो रिकॉर्ड पर चला जाता है। तो ये जो कह रहे थे उनकी निंदा की और कहा कि ये जो है अडानी से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। हम लोग सुन भी लेंगे जयराम रमेश ने क्या कहा है। जी बिल्कुल, और यही आरोप है कुल मिलाकर कि जो संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं, संसद को चलाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, यानी लोकसभा में स्पीकर की और राज्यसभा में सभापति की, वो इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि उनको निर्देश मिला हुआ है सरकार की ओर से। यह विपक्ष का आरोप है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा कतई नहीं होगी। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यह जो हंगामा जिसकी वजह से चर्चा बार बार कार्यवाही बाधित हो रही है और स्थगन आदेश देना पड़ रहा है, उसके लिए सत्ता पक्ष के सांसद जिम्मेदार हैं। सुनते हैं एक बार जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं बहुत, उनका भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और राज्यसभा का ही उनका अनुभव रहा है बहुत ज्यादा। वो क्या कह रहे हैं, उनको अपना क्या अनुभव बता रहे हैं कि क्यों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ यानी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। सुनते हैं जयराम रमेश को। भी हमको देखने को मिला कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव जो हम लाए हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम मजबूर हुए हैं। आज सदन के नेता को बोलने दिया गया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए जवाब देने के लिए उनको बोलने नहीं दिया गया। हालांकि चेयरमैन साहब ने उनको संबोधित किया कि आप बोलिए, पर उनको बोलने नहीं दिया। और आज जो राज्यसभा स्थगित किया गया है 2 बजे तक, एक ही कारण है और वो कारण है नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान है। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चला सकते हम एक तरफा। और जब विपक्ष खड़ी होती है तब चेयरमैन साहब कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और जब सरकार की ओर से सदन के नेता खड़े होते हैं और सांसद खड़े होते हैं तब सभी रिकॉर्ड पर जाता है, सबको बोलने दिया जाता है, पूरा मौका दिया जाता है। ये एक तरफा तरीका जो सदन चलाया जा रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आज एलओपी का घोर अपमान हुआ है, खड़गे जी का, कांग्रेस अध्यक्ष जी का, देश के एक बड़े दलित नेता का। और 16 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होने वाली है, कल लोकसभा में चर्चा होने वाली है और एक दिन पहले ही आप देश के सबसे बड़े दलित नेता को ऐसा अपमान कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सोनिया गांधी को लेकर भी जो टिप्पणी करी, बिल्कुल वही बात उठा रहे हैं, बस वो उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये अडानी के मामले से ध्यान हटाना चाहते हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं।
जेपीसी की मांग का नज़रअंदाज किया जा रहा है और अडानी के मामले में जो रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे आते हैं उस पर प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। बार बार कई बेबुनियादी बातें कर रहे हैं सोरोस को लेकर। सोरोस का और प्रधानमंत्री सलाहकारों का विशेष रिश्ता है और इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान हटाने के लिए नहीं है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है जिसमें बीजेपी बहुत माहिर है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि एलओपी खड़गे जी ने चेयरमैन साहब से वक्त मांगा, बोलने की कोशिश की, पर चिल्लाने लगे सारे बीजेपी के सांसद और उनको बोलने नहीं दिया और चेयरमैन साहब ने रोका भी नहीं उनको और एकदम उन्होंने 2 बजे तक स्थगित कर दिया। हम तो चाहते हैं कि सदन चले, पर हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की क्या रणनीति होगी वो बताएं। तो ये बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं जयराम रमेश कि किस तरह से जो सदन में यानी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और शायद वो वरिष्ठतम सदस्य होंगे, राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे, उन्होंने बोलने की अनुमति मांगी, बोलने की अनुमति मिली, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करते रहे और उन्होंने, सभापति ने उनको टोका तक नहीं। यही कारण है कि जब एक इतने वरिष्ठ नेता को, एक पार्टी के उसके नेता को वहां पर राज्यसभा में उसके जो नेता हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर दूसरों को क्या मौका मिल रहा होगा। और यही आरोप है जिसकी वजह से अब जगदीप धनखड़ को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का उनके खिलाफ नोटिस दिया गया है, लेकिन यह भी तय है, जो चाहे ये जो विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह का पक्षपात करने वाला कभी सभापति उन्होंने नहीं देखा, तो उसके पीछे यह भी कारण है और उसका अब एक प्रमाण जो है वह ये दस्तावेजी प्रमाण हो गया कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है उसके लिए और एक मुद्दा जो जुड़ गया उसमें कि वो एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं जगदीप धनखड़, और किस तरीके से दलितों के प्रति उनके मन में कुंठा है जगदीप धनखड़ के मन में, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसको लेकर कि अब विपक्ष जो है वो इसको मुद्दा बना रहा है कि जगदीप धनखड़ जो है वो दलितों के ऊपर किस तरीके से, दलित नेताओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो यानी जगदीप धनखड़ जो है वो बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से उनके बचाव में उतरी हुई है, पूरी मजबूती के साथ उतरी हुई है। तो यानी जो आरोप लग रहा है कि सरकार का और जगदीप धनखड़ के बीच एक दुरभी संधि है, उसको जगदीप धनखड़ और सरकार जो है, सत्ता पक्ष, वो सच साबित करते हुए नजर आते हैं। समीर जी जी बिल्कुल, और ये जो सत्ता पक्ष अब खड़ा है जगदीप धनखड़ के समर्थन में, और यही विपक्ष कह रहा है कि जगदीप धनखड़ लगातार सत्ता पक्ष का समर्थन करते दिखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि वो सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं, और यही सारे आरोप हैं जिनकी वजह से अब उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ इस मुद्दे पर घिरे हैं और सरकार घिरी है अडानी के मुद्दे पर, तो सदन के भीतर और सदन के बाहर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरी नजर आ रही है। चाहे वो चुनावी प्रक्रिया की बात हो, चुनाव आयोग भी विपक्ष के निशाने पर है, और चाहे वो अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था की बात हो, तमाम दूसरे मुद्दे हों। पिछले दिनों संभल जाने से रोक दिया गया विपक्ष के नेताओं को, और तमाम जगहों पर विपक्ष के राहुल गांधी को भी रोका गया, प्रियंका गांधी को भी रोका गया। लेकिन आज एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से राहुल गांधी अचानक हाथरस पहुंचे और 4 साल पहले वहां जो एक घटना घटी थी उस पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, और क्या उसमें खास बातें रही। लेकिन अचानक राहुल गांधी का जो हाथरस दौरा है बहुत ही चर्चा में है, और यह दिखा रहा है कि सरकार को किस तरह से तमाम मोर्चों पर विपक्ष घेर रहा है और सरकार के पास उन चीजों से बचने का कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। जी बिल्कुल समीर जी, और राहुल गांधी ने फिर ये मुद्दा जीवित कर दिया, और आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आ रही है। ब्रजेश पाठक जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो बात कर रहे हैं। यानी इस मुद्दे को राहुल गांधी उस समय भी वहां जाना चाहते थे। राहुल गांधी के वही हाथरस के हैं, वही हाथरस के विजुअल्स हैं, वहां से मिलकर वो निकल चुके हैं अब पीड़ित परिवार से मिलकर, और सीबीआई ने इसकी जांच की थी। बहुत सारी इस पे हुआ था उस समय, आपको याद होगा कि पुलिस ने था गिरा के पटका था राहुल गांधी को,
और राहुल गांधी प्रियंका दोनों जब जा रहे थे, कोरोना काल चल रहा था और उस समय तो बहुत स्पीच में चीजें हुई थी और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसको काफी फटकार भी जो थी वो लगी थी। तो ये बड़ा मसला था। राहुल गांधी आज वहां पहुंचे उस गांव में, पीड़िता के परिजनों से राहुल गांधी आज मिले हैं। जी, तो वहां पर जो पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की, उसके बाद वापस आ गए। लेकिन ये बिल्कुल अचानक कार्यक्रम था और शायद पहले से कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि जानकारी तो जरूर रही होगी प्रशासन को, लेकिन उस तरह से उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई जिस तरह से संभल जाने से उनको रोकने की कोशिश की गई थी। और राहुल गांधी गए हाथरस में, पीड़ित के परिजन से वहां उन्होंने मुलाकात की। और जिस तरह से अब राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर उस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, कल उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष से भी मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि सदन चलने दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सदन चलेगा कैसे, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष का जो आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते कि सदन चले और सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते, इसलिए सभापति भी और स्पीकर भी नहीं चाहते कि सदन चले। जी बिल्कुल, स्पीकर खुद नहीं चाहते सदन चले और स्पीकर ही कारण बनते हैं सदन को स्थगित करने का। यानी सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देते हैं, खुद भाषण देते हैं और उसके तुरंत बाद जो है सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। ये विपक्ष का आरोप है और ये लगातार हम लोग देखते भी जो वहां की लाइव होती है। और कल तो ये भी कहा गया कि जो कैमरा है उसका संसद टीवी का, वो विपक्ष की सीटों को दिखाता ही नहीं है। वो लगातार या तो सत्ता पक्ष की तरफ रहेगा या फिर इधर रहेगा सभापति महोदय की तरफ। और यानी जो संसद टीवी का समय है वो लगभग 3/4 समय अकेले जगदीप धनखड़ खाए आते हैं। ये विपक्ष का कहना है समीर जी। जी बिल्कुल, और कि ये उनकी बातों को नहीं सुनने दिया जाता और हस्तक्षेप भी करते दिखाई पड़ते हैं। तो तमाम ऐसे आरोप हैं जिनकी वजह से अब विपक्ष ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अडानी के मुद्दे पर सरकार अगर चर्चा से भाग रही है तो उसको सभापति क्यों नहीं मौका दे रहे हैं और विपक्ष के सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको या तो बोलने नहीं दिया जाता या फिर वो बोलते रहते हैं तो उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, और नहीं तो खुद सभापति उसमें हस्तक्षेप करते दिखाई पड़ते हैं। और जैसा अभी जयराम रमेश कह रहे थे और उसके अलावा विपक्ष के तमाम दूसरे नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी सांसदों के साथ और सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। उनके लिए अलग नियम होता है और इनके लिए अलग नियम होता है, जबकि सभापति या स्पीकर से यह उम्मीद की जाती है कि उनका बैकग्राउंड किसी भी पार्टी से रहा हो, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाले हो, लेकिन इस पद पर बैठने के बाद उनको सदन को सुचारू रूप से और सभी सदस्यों को एक तरह से देखने की उनसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन ये चीजें दोनों ही सदनों में नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जी दोनों सदनों में दिखाई नहीं पड़ रही है। दोनों सदनों के सभापति जो हैं वो एक तरीके से काम करते हुए सत्ता पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। कल लोकसभा में कल्याण बनर्जी ने कुछ बातें कही थी, उसको लेकर आज जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और फिर कहा कि कल्याण बनर्जी ने माफी मांग ली है। लेकिन तभी जब निशिकांत दुबे की बात उठी तो वो उस बात को काट गए। यानी कल्याण बनर्जी ने कुछ कहा तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन निशिकांत दुबे जो हैं वो कुछ भी वहां सदन के अंदर अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे, वो सदन की कार्रवाई में रहेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो जिस तरीके से दोनों सदनों के सभापति जो हैं वो अपना जो रवैया दिखा रहे हैं उसको लेकर विपक्ष में काफी ज्यादा नाराजगी है। तो काफी नाराजगी है और सदन के भीतर अगर उनको नहीं बोलने का मौका दिया जा रहा है तो विपक्ष ने अब नई तकनीक निकाली है, रणनीति तैयार की है। यानी संसद परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो सोरोस के मामले में उन्होंने टिप्पणी की है, आपत्तिजनक बातें की है, तथ्यहीन बातें की है, जिसको कार्यवाही से निकालने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनको कार्यवाही से प्रोसीडिंग से निकाला नहीं गया है, उसको लेकर विपक्ष की नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता उसके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और आज तो निशिकांत दुबे के घर के बाहर युवक कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, बहुत ही गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया। जिस तरह से संसद भवन के परिसर में हो रहा है प्रदर्शन, यानी सत्ता पक्ष के नेताओं को फूल देकर और तिरंगा देकर, हालांकि सत्ता पक्ष के बड़े नेता तिरंगा तक हाथ में नहीं ले रहे हैं जो विपक्ष के नेता उनको सौंप रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से आज निशिकांत दुबे के घर के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस के नेताओं ने। एक बार देखेंगे किस तरह से निशिकांत दुबे को के घर के बाहर उन्होंने शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन किया। हालांकि निशिकांत दुबे उस प्रदर्शनकारियों से उन्होंने मुलाकात की
और उन्होंने उनका स्वागत भी किया, मिठाई खिलाई। तो देखेंगे एक बार उस दृश्य को, किस तरह से यूथ कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में निशिकांत दुबे, जो झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, बहुत चर्चित हैं, तमाम बयानबाजी करते रहते हैं संसद के भीतर भी बाहर भी, उनके घर के बाहर ये यूथ कांग्रेस के नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्यार के साथ में आपको संदेश देना चाह रहे हैं जो आपको मेरा जीवन अमर में फिर है, फिर बोल रहे वाला ये 12 सुन निशिकांत दुबे जी, ये 12 सुन, आप लोगों के, आप कितने लोग आओगे बता देना, क्योंकि सबके नाश्ते का भी व्यवस्था करूंगा मैं। हम बस एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि हमारे आप लोग कितने लोग आओगे बता देना। आप तो निशिकांत दुबे ने यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ उनका जो प्रदर्शन था उसको स्वीकारा उन्होंने, और उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था का भी इंतजाम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष की बात यहां पर अगर संसद भवन के भीतर नहीं सुनी जा रही है, सदन में नहीं सुनी जा रही है, तो उसको सुनाने की ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। जी, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर सुने जा सकते हैं कि आप इसी तरीके से गालियां देते रहिए, हम आपको गुलाब देते रहेंगे। और फिर बाद में जो है वो निशिकांत दुबे कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आप लोग बता दीजिए कितने लोग आएंगे, तो मैं सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करूंगा। तो यानी एक तरीके से कहा जाए जो शांतिपूर्ण तरीका है, जो गांधीवादी तरीका है, उस हिसाब से प्रदर्शन किया। और निशिकांत दुबे को यह याद दिलाई गई कि आप सांसद भी हैं, आप सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, भाजपा के नेता नहीं हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर आपकी जो भी एक मानसिकता हो, जो भी आपको शिष्टाचार भाजपा ने सिखाए हो, वो अपनी जगह है, लेकिन आप सांसद भी हैं, तो सांसद की उस गरिमा का आप जरूर पालन कीजिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के लोगों से कोई आशा नहीं की जा सकती कि वो कुछ परंपराओं का पालन करेंगे, शिष्टाचार बरतेंगे, लेकिन एक सांसद से आशा की जा सकती है। तो एक सांसद के नाते उनसे ये आशा की गई। समीर जी, लेकिन अमलेंदु जी, हम लोगों ने देखा कि अभी जब संसद परिसर में विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष के नेताओं को फूल, इसी तरह से फूल और झंडा दे रहे थे, तो विपक्ष के कई नेताओं ने झंडे को लेने से मना कर दिया, और उसमें राहुल गांधी झंडा दे रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। एक बार उस विजुअल को भी देखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उस झंडे को लेने से मना कर दिया। ये निशिकांत दुबे ने तो खैर इतनी दरिया दिली दिखाई, लेकिन ये देखिए झंडा दे रहे हैं राहुल गांधी आगे बढ़कर, लेकिन राजनाथ सिंह उस झंडे को ले नहीं रहे हैं। जी जी, झंडे को ले नहीं रहे, फिर अपने किसी सहयोगी को पकड़वा दिया उन्होंने झंडा। यानी असल में देखिए है क्या समीर जी कि तिरंगे झंडे से जो स्वयं सेवक हैं उनको पुराना उनकी दुश्मनी एकदम मानते रहे। जब तिरंगा झंडा लिया जा रहा था राष्ट्रध्वज के तौर पे, तब भी इन्होंने उसका विरोध किया था और ये कहा था कि साहब ये 3 रंग जो है अशुभ होते हैं, ये तक कहा था। और 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, अब फहराने लगे हैं क्योंकि अब देश का जो है काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। तो ये तिरंगे से इनकी नाराजगी तो समझ में आती है, लेकिन जो ये तरीका इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपनाया है, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। शांति के साथ अपनी बात कहना, गांधीवादी तरीके से बात कहना, और राष्ट्रीय ध्वज पकड़ाना जो है ये कि आप पकड़िए, यानी हम अपना विरोध जो है वो इस तरीके से करते रहेंगे। बिल्कुल, आप सदन के भीतर नहीं बोलने देंगे तो हम सदन के बाहर ही अपनी बात को, अपने जो मुद्दे हैं उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और किसी नेता के खिलाफ अगर नाराजगी है तो उससे ही हम इस तरह से करेंगे जिस तरह से निशिकांत दुबे के घर के बाहर जाकर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, उनको फूल दिया है और उनके साथ बातचीत की। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो अब एक ऐतिहासिक घटना बनने जा रही है वो ये है कि सभापति के खिलाफ विपक्ष किस तरह से उनके खिलाफ अब खड़ा हो गया है। और विपक्ष सभापति के खिलाफ, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, जो ये दिखा रहा है। और इस अविश्वास प्रस्ताव में जो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं का साथ है, सबने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इस मुद्दे पर विपक्ष का कोई भी नेता जगदीप धनखड़ को एक सक्षम और निष्पक्ष सभापति के तौर पर नहीं देख रहा है। हाँ, निष्पक्ष सभापति और सक्षम के तौर पर नहीं देख रहा। और यहां तक कि जगदीप धनखड़ जब चुनकर आए थे तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से चुनकर
प्रियंका आए थे, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी उस पर दस्तखत किए हैं और सुष्मिता देव तो कह रही थी कि शर्म आनी चाहिए जगदीप धनखड़ के लिए। इस तरीके कल हम लोगों ने सुनवाई थी उनकी बाइट की, सुष्मिता देव क्या कह रही हैं। तो यानी जगदीप धनखड़ जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है और जगदीप धनखड़ अब सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के निशाने पे हैं। दो बातों से सबसे ज्यादा निशाने पे, एक तो भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर सदन का इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, सत्ता के एजेंट की तरीके से काम करते हैं। दूसरा जिस तरीके से वो दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा विपक्ष नाराजगी है कि जगदीप धनखड़ जो है वो दलित नेता का अपमान करने वाले कौन होते हैं और किस तरीके से वे दलित नेता का अपमान कर सकते हैं। बिल्कुल यही बात कही है। अब आज जयराम रमेश ने भी और कल प्रमोद तिवारी भी यही बात कह रहे थे और आज तो बहुत ही गंभीर ये मामला हुआ। एक बार फिर से सुनेंगे हम लोग जयराम रमेश क्या कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को किस तरह से बोलने से रोका गया और जगदीप धनखड़ ने सत्ता पक्ष के लोगों को टोका भी नहीं कि उनको क्या आप क्यों रोक रहे हैं। इतने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। सुनते हैं क्या कहा। उस पूरी घटना का सिलसिलेवार तरीके से उल्लेख किया है जयराम रमेश ने आज जो राज्यसभा के भीतर जो घटना हुई है। भी हमको देखने को मिला कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव जो हम लाए हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम मजबूर हुए हैं। आज सदन के नेता को बोलने दिया गया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए जवाब देने के लिए उनको बोलने नहीं दिया गया। हालांकि चेयरमैन साहब ने उनको संबोधित किया कि आप बोलिए, पर उनको बोलने नहीं दिया। और आज जो राज्यसभा स्थगित किया गया है 2 बजे तक, एक ही कारण है और वो कारण है नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान है। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चला सकते हम एक तरफा। और जब विपक्ष खड़ी होती है तब चेयरमैन साहब कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और जब सरकार की ओर से सदन के नेता खड़े होते हैं और सांसद खड़े होते हैं तब सभी रिकॉर्ड पर जाता है, सबको बोलने दिया जाता है, पूरा मौका दिया जाता है। ये एक तरफा तरीका जो सदन चलाया जा रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आज एलओपी का घोर अपमान हुआ है, खड़गे जी का, कांग्रेस अध्यक्ष जी का, देश के एक बड़े दलित नेता का। और 16 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होने वाली है, कल लोकसभा में चर्चा होने वाली है और एक दिन पहले ही आप देश के सबसे बड़े दलित नेता को ऐसा अपमान कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सोनिया गांधी को लेकर भी जो टिप्पणी करी, बिल्कुल वही बात उठा रहे हैं, बस वो उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये अडानी के मामले से ध्यान हटाना चाहते हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। जेपीसी की मांग का नजरअंदाज किया जा रहा है और अडानी के मामले में जो रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे आते हैं उस पर प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। बार बार कई बेबुनियादी बातें कर रहे हैं सोरोस को लेकर। सोरोस का और प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री सलाहकारों का विशेष रिश्ता है और इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान हटाने के लिए नहीं है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है जिसमें बीजेपी बहुत माहिर है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि एलओपी खड़गे जी ने चेयरमैन साहब से वक्त मांगा, बोलने की कोशिश की, पर चिल्लाने लगे सारे बीजेपी के सांसद और उनको बोलने नहीं दिया और चेयरमैन साहब ने रोका भी नहीं उनको और एकदम उन्होंने 2 बजे तक स्थगित कर दिया। हम तो चाहते हैं कि सदन चले, पर हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की क्या रणनीति होगी वो बताएं। ये आज में राज्यसभा में जिस तरह से हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ, उनको चेयरमैन के ने उनको बोलने की अनुमति दी, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बोलने नहीं दिया और सत्ता पक्ष के सदस्यों को रोकने की कोशिश नहीं की जगदीप धनखड़ ने। और यही आरोप है कि यही काम अगर विपक्ष के नेता करते हैं तो तुरंत बैठा दिया जाता है या उनको सदन से बाहर कर दिया जाता है, यहां तक कि बड़े पैमाने पर राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित भी कर दिया जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के
के साथ इस तरह से भेदभाव किया जाता है, उनके साथ उनके सिंपैथी दिखाई जाती है और उनको पूरा मौका दिया जाता है कि विपक्ष के ऊपर वो हमलावर हो। और विपक्ष के एक जो सदन के नेता है, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ हमलावर होने की पूरी छूट दी जाती है राज्यसभा के सभापति की ओर से। यही सारे तमाम कारण है जिनकी वजह से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कांग्रेस के एमपी नसीर अहमद को सुनते हैं, क्या कहा है उन्होंने, अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे क्या वजह है, किस तरह से अपने को पीड़ित महसूस कर रहा है विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष। इस अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के सभी घटक दलों का, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, उनका समर्थन है। सभी पार्टियों के सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो नोटिस दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। सुनते हैं कांग्रेस के सांसद जो राज्यसभा के मेंबर हैं नसीर अहमद, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने एकदम साफ हमारे लेटर में जो हम लोगों ने मोशन मूव किया है उसमें एकदम साफ हम लोगों ने कहा है, कल एलओपी और सारे अलग अलग पार्टीज के नेता अपनी बात रखे हैं, किस तरह से बात करने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से चुप किया जा रहा है, किस तरह जन के मुद्दों को उठाने से रोका जा रहा है, जिस तरह से हमारे नोटिस को दरकरार किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे लीडर्स की और एलओपी की का ह्यूमिलेशन करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पार्टीजन है, ये देख के ये मोशन मूव किया गया है। जब बहस होगी उसके ऊपर बात रखेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाया कि जब यूपीए की सरकार जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो एक सीधे तौर पे एटीएम बन के रह गए। पब्लिक सेक्टर का ही तो पैसा लगा हुआ है अदानी के बिजनेसेस में, तो उसका हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जांच हो, खुलासा हो जाएगा कि कौन पब्लिक सेक्टर बैंक के पैसे किस किस को दिए, पता चल जाएगा। एमपी है राज्यसभा सदस्य नसीर अहमद, वो कह रहे हैं कि क्यों जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर होना पड़ा है विपक्ष को। ये सारी चीजें हैं और लगातार ये व्यवहार विपक्ष के नेताओं के साथ जगदीप धनखड़ का हो रहा है। तमाम शिकायतें की जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है, मिला जा रहा है, लेकिन जो वरिष्ठतम सदस्य हैं राज्यसभा में विपक्ष के, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और सबसे जो गंभीर बात है वो ये कि सत्ता पक्ष के लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं और जगदीप धनखड़ उसमें जरा भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जी, जगदीप धनखड़ बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि वो बकअप करते हुए नजर आते हैं सत्ता पक्ष के सांसदों को और विपक्षी लोगों को खामोश कराते हुए बैठे थे कि लीडर ऑफ द हाउस इस तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं और विपक्ष को खामोश कराते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ तौर पे कहा था कि मैं उंगली उठाता रहा, इशारा करता रहा और आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ये आरोप उन्होंने लगाया। तो ये काफी ज्यादा जगदीप धनखड़ की चीजें जिस तरीके से आ रही हैं उसके खिलाफ अब विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ अब बात रखता हुआ नजर आ रहा है। और जो बार बार ये संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की जा रही है, विपक्ष का यह भी आरोप है कि यह स्थगन हो रहा है सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से, उनके हंगामे के कारण हो रहा है, लेकिन दिखाने की यह कोशिश हो रही है कि शायद ये विपक्ष के लोग कर रहे हो, जबकि विपक्ष के सदस्य, विपक्ष के नेता वो सदन के बाहर अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, सदन के भीतर नहीं कर रहे हैं, ना तो लोकसभा में ना ही राज्यसभा में। कांग्रेस के सांसद किरण कुमार चावला ने कहा है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के लोग जो सदन में व्यवधान डाल रहे हैं कार्यवाही में, वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन दिखाया इस तरह से जा रहा है जैसे विपक्ष के नेता ये कर रहे हो। सुनते हैं क्या कहा किरण कुमार चावला ने और विपक्ष किस तरह से सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, न कि सदन के भीतर। तो ये बार बार लगातार देखने को मिल रहा है और जब सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा करना शुरू करते हैं, कुछ देर बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ और लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित है और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। लगातार ये तीसरा हफ्ता है संसद का शीत सत्र जब से शुरू हुआ है तब से यही देखने को मिल रहा है। अब केवल 1 दिन और बचा है, तीसरा हफ्ता भी पूरा होने जा रहा है। सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस के सांसद किरण कुमार चावला ने। We are going to be disciplined in the house, but our job is to express our views, so we have done it outside. Our agitation is only outside. We are not going to distract the house. We will be cooperating. We will make the business happen. Unless if they have their own intentions of
not running the house, it's there because every day they are doing the same and they are trying to show to the public outside the outside public that it was the opposition which is distracting, but that is not the true. We are going inside to make sure house goes properly today. गांधी ने भी 2 दिन पहले कही थी कि हम लोग तो सदन चलाना ही चाह रहे हैं और हम जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो सदन के बाहर कर रहे हैं, सदन के भीतर क्या दिक्कत है। और सदन के भीतर जो दिक्कत है वो सत्ता पक्ष के लोगों से है। सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं और लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति सदन की कार्यवाही स्थगित कर दे रहे हैं। ये सारी बातें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सदन में बुलाने की बात हो रही है और अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है। हालांकि कल थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री मोदी आए जरूर थे, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई तो वो केवल सुनकर ही वहां थोड़ी देर बैठकर ही चले गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी जिस तरह से आज हाथरस गए हैं, कल संविधान के मुद्दे पर चर्चा होनी है संसद में और इससे पहले संविधान को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो संविधान सम्मेलन कर रहा है, तो संविधान भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री से लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद में अडानी के मुद्दे पर तो वो कुछ बोले, मणिपुर के मुद्दे पर कुछ बोले, महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोले, इतने जो गंभीर मामले हैं इन पर कुछ तो बोले। लेकिन विपक्ष को इन बातों को रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वो जो नोटिस दे रहे हैं इस पर चर्चा की मांग का, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और नोटिस को खारिज कर दिया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से विपक्ष लगातार संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, विपक्ष लगातार संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री को ना मणिपुर जाने की फुर्सत मिल रही है, ना मणिपुर के अपने ही विधायकों से मिलने की फुर्सत मिल रही है कि कम से कम बीजेपी के ही विधायकों से मिलने, मणिपुर के उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री की नहीं हो पा रही है। बहुत व्यस्त समय है असल में प्रधानमंत्री का, 18 घंटे जो है वो काम करते हैं। और कल तो जो शिवराज सिंह चौहान है वो कह रहे थे कि वो 3-3 महीना में चुनाव में रहता हूं, प्रधानमंत्री चुनाव में रहते हैं, इससे देश का बड़ा समय बर्बाद होता है, सारे काम रुक जाते हैं। हालांकि वो जो थे समर्थन कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन का, लेकिन वो जिस तरीके से कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान, इससे साफ था कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का समय जो है चुनाव में निकल जाता है। 3-3 महीना का एक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री व्यस्त रहेंगे तो कितना देश का हर्जा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री कल जो है वो कपूर खानदान से मिले हैं। कपूर खानदान यानी ओल्ड शोमैन जो कहे जाते हैं, राज कपूर, उनके परिवार से मिले हैं। क्योंकि 14 दिसंबर को 100वीं जयंती है राज कपूर की, तो उसके लिए था वो न्योता देने के लिए कपूर खानदान गया था। करीना कपूर गई थी, रणबीर कपूर गए थे, बहुत सारे। उनके साथ प्रधानमंत्री बहुत अच्छा फोटो शूट भी किया है, बहुत अच्छे तरीके से उनसे बातें की हैं और पीएमओ ने उसको ट्वीट भी किया उस चित्र को कि पीएमओ ने कहा है। और जो रणबीर कपूर हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए खास दिन है, हमने बातचीत का आनंद लिया, हमने उनसे कई निजी सवाल भी पूछे, उन्होंने हमसे दोस्ताना तरीके से बात की, उन्होंने हम सभी को बहुत सहज महसूस कराया, हम उनके आभारी हैं। तो वो आभारी हैं और प्रधानमंत्री उनके आभारी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा है, संसद में आने का समय नहीं मिल रहा है। कल हालांकि आए थे, चूंकि शाम को मिलना था करीना कपूर से, तो शायद इसलिए सुबह संसद में आ गए ताकि ये आरोप ना लगे कि करीना कपूर से मिलने का समय लेकिन संसद में आने का समय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो करीना कपूर से ना मिलकर, राहुल गांधी जो थे वो आज उस पीड़िता के परिवार में पहुंचे जिसके साथ अत्याचार हुआ था, हाथरस, और वहां से मिलकर अब राहुल गांधी लौट रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो ब्यौरा दिया है कपूर परिवार ने, अमलेंदु जी, क्या अब इस तरह का भी कोई ब्यौरा दिया है कि उन लोगों में से किसी सदस्य ने प्रधानमंत्री के साथ कोई इंटरव्यू वगैरह भी किया है? अब इंटरव्यू का पता नहीं, लेकिन जो रणबीर कपूर है उनका कहना यह कि उन्होंने बहुत सारे निजी सवाल भी पूछे। अब ये पता नहीं निजी सवाल में ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया कि हम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री फिल्म एक्टर्स को भी इंटरव्यू देते हैं और मुझे लगता है कि शायद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो फिल्म एक्टर्स को इंटरव्यू देते हैं। पत्रकारों को भले न देते। हाँ, उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं और पत्रकारों को जब इंटरव्यू देते हैं तो पत्रकारों को बताते हैं, जो पत्रकार उनका एजेंडा चलाते हैं कि आप फर्जी खबरें चलाते हैं और आपको इकबाल नहीं रहा। ये प्रधानमंत्री ने उन्हीं पत्रकारों से कहा जो प्रधानमंत्री की प्रशस्ति गान जो सुबह से शाम करते रहते हैं। तो ये है। लेकिन समीर जी, हो सकता है ये भी पूछा हो प्रधानमंत्री से, आप पता नहीं कि ये पूछा कि नहीं पूछा कि आप रोटी जो है वो तोड़कर खाते हैं कि रोटी आप काट कर खाते हैं, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है, निजी सवाल है तो निजी सवाल पूछे होंगे, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, निजी मामला है। जी बिल्कुल, ये अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और संसद में ये तो सवाल उठ ही रहे हैं कि जो तमाम गंभीर मुद्दे हैं और मणिपुर में 1 साल से ज्यादा के समय से जिस तरह से वहां स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण बनी हुई है, कई जिलों में इंटरनेट नहीं चल रहा है, कर्फ्यू जैसी स्थितियां हैं, वहां प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? यहां तक कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी नहीं गए, जबकि प्रधानमंत्री प्रचार का
का काम कहीं जल्दी छोड़ते नहीं है, हर जगह जाते हैं अनलेस कि उनको वहां जाने से रोका न जाए, मना न किया जाए, जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि प्रधानमंत्री को खास लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और उसको वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि मैं और जगहों पर पीड़ित लोगों से भले न मिलूं लेकिन खास लोगों से मैं मिलता रहता हूं। ये सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल, एक और भी महत्वपूर्ण सवाल है अमलेंदु जी, इस पूरे अडानी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है और संसद परिसर के बाहर चर्चा की मांग कर रहा है, सत्ता पक्ष के लोग जॉर्ज सोरोस का मामला लेकर आए, जो अमेरिकी उद्योगपति हैं, उनको इन्वेस्टर है कि उनकी सोनिया गांधी उस संस्था से जुड़ी है जिसकी फंडिंग सोरोस करते हैं। उस मुद्दे पर अब खुद भारतीय जनता पार्टी ही घिरी नजर आ रही है और जैसा अभी जिक्र कर रहे थे जयराम रमेश भी कि प्रधानमंत्री के सलाहकार लोग भी उनकी संस्था से फंडिंग ले रहे हैं, लेकिन जानबूझकर डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष को उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब खुद ही भारतीय जनता पार्टी अब घिरी हुई है। हाँ, घिरी हुई है। और जो सुप्रिया सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भारत सरकार जो है जॉर्ज सोरोस की संस्था को फंड देती है और फिर आकर बीजेपी के जो प्रधानमंत्री के जो पीएमओ के अधिकारी हैं, उनके बेटे बेटियां जाने कौन कौन जो है वो सब फंड ले लेते हैं। यानी आप देखिए यहां भी भ्रष्टाचार जॉर्ज सोरोस के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किस तरीके से ये कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। अब अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री चर्चा के लिए तैयार हो, अडानी पर भी चर्चा करें, जॉर्ज सोरोस पर भी चर्चा करें और बताएं कि उनके निकट लोग जो हैं वो जॉर्ज सोरोस से पैसा नहीं ले रहे। लेकिन इस बीच एक जो खबर है वो ये है समीर जी कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने शायद सेठ जी के दबाव में इस मुद्दे से अपनी दूरी बना ली है। बाकी सारा विपक्ष जो है इस मसले पर एकजुट है और लगातार इस पर प्रहार कर रहा है। तो अभी उनकी कुछ मजबूरियां नहीं होंगी, किसकी क्या है, लेकिन पूरा विपक्ष जो है जगदीप धनखड़ के सवाल पर वहां एकजुट है। जगदीप धनखड़ के सवाल पर कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, टीएमसी के लोग भी उसमें थे और उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, सब ने उस पर दस्तखत किए हैं। 71 सांसदों के दस्तखत हैं अविश्वास प्रस्ताव पर और जगदीप धनखड़ बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, बुरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नोटिस मिल चुका है उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का, लेकिन यह भी कहा जा रहा है, चर्चाएं हो रही है कि कहीं अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले जगदीप धनखड़ इस्तीफा न दे दें। लेकिन ऐसा जगदीप धनखड़ इस्तीफा देंगे इसकी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन इतिहास में उनका नाम तो दर्ज हो ही गया है कि अब तक किसी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन जगदीप धनखड़ एकमात्र अब तक के 72 साल के इतिहास में अब तक के एकमात्र सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ विपक्ष इतना ज्यादा नाराज है, परेशान है उनके आचरण से और पद की गरिमा को उन्होंने जिस तरह से एक तो उसको गिराने की कोशिश की है, जो विपक्ष का आरोप है, उसको लेकर वो विपक्ष अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। तो ये तमाम सवाल इस समय है, परेशान जरूर है जगदीप धनखड़, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इस्तीफा दे देंगे। चर्चाएं तो इसकी हो ही रही हैं अमलेंदु जी। हाँ, अगर जैसा कि सवाल किया जा रहा है कि शर्म नहीं है, शर्म होगी तो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि प्रोवोक तो किया ही जा रहा है, किया जा रहा है, उनका जमीर जगाया जा रहा है कि भाई आपकी स्वतंत्र एंटिटी है, मतलब आपका स्वतंत्र व्यक्तित्व है और आप जो है कोई नरेंद्र मोदी के गुलाम थोड़ी हैं या बीजेपी के आप गुलाम थोड़ी हैं। आप संवैधानिक पद पे हैं और नरेंद्र मोदी से प्रोटोकॉल में आप ऊपर हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री आता है, तो प्रोटोकॉल में आप ऊपर हैं और हाथ जुड़े हुए आप ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी को लेकर जेपी नड्डा जो है वो आज सदन में कह रहे थे साहब वो जो उनकी मिमिक्री करते हैं लोग बाहर जाकर, अरे भाई मिमिक्री करने का अवसर क्यों देते हैं? आप जब प्रोटोकॉल में नरेंद्र मोदी से ऊपर है तो आपको नरेंद्र मोदी के सामने हाथ बांधकर खड़े होने की आवश्यकता क्या है? और नरेंद्र मोदी आपकी तरफ देखते भी नहीं है जी। तो ये बहुत सारे सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, तो इस पर अब घिरे हुए नजर आते हैं। हो सकता है शायद जमीर जाग जाए तो इस्तीफा दे भी नहीं। जी बिल्कुल, संसद का उच्च सदन है राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों से ये उम्मीद की जाती है कि वो सदन की गरिमा का ध्यान रखेंगे और सभापति से तो सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है, क्योंकि उन्हीं को सदन का संचालन करना होता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, लेकिन राज्यसभा का महत्व ज्यादा है, अपर हाउस, उच्च सदन, इसीलिए उसको कहा गया है। तो लेकिन उच्च सदन, और यही कारण है कि लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, भले ही वो पारित नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अब तक कभी नोटिस नहीं दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। नाराजगी तो जरूर रहती है, सदन में हंगामा भी होता है, लेकिन इस कदर नाराजगी विपक्ष की कभी नहीं रही कि वो
सभापति को हटाने की मांग करे। इस दौरान चाहे पूर्ण बहुमत की सरकारें रही हो, चाहे वो गठबंधन की सरकारें रही हो, और चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें रही हो, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन किसी भी सभापति के खिलाफ यह नौबत नहीं आई कि उसके खिलाफ विपक्ष कहे कि हमको इन्हें ये नहीं चाहिए, ये सदन चलाने के काबिल नहीं है, हटाया जाना चाहिए, पक्षपाती है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है और जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। अपने आप में यह इतिहास की एक बड़ी घटना है, संसदीय इतिहास की भारत में। और अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है, उसका जवाब किस तरह से देंगे, क्या क्या मुद्दे उठेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन विपक्ष ने तमाम आरोप ऐसे लगाए हैं जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं के साथ उनका व्यवहार अलग अलग रहता है। अब आगे इस पर क्या होता है, लेकिन लगातार सदन की कार्यवाही जिस तरह से बाधित हो रही है अडानी के मुद्दे पर, या सदन शुरू होता है और उसके बाद फिर स्थगित होता है, यही क्रम पिछले 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है। आज भी 1 बजे तक के लिए लोकसभा और 2 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित की गई है। शुरू होने पर फिर आगे क्या होता है, उम्मीद बहुत कम है कि आज भी चले, और इसका मतलब कि 3 हफ्ते हो जाएंगे शीत सत्र की शुरुआत के, और सदन का काम इसी तरह से हो रहा है। सदन शुरू हो रही है, फिर स्थगित हो रही है। आगे देखना है अब क्या होता है। और लेकिन एक बात तो है ही है कि विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार को परेशान कर रखा है, उस पर चर्चा की मांग को लेकर वो हमलावर है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। सरकार उस पर चर्चा को तैयार होती है या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।